हेलो एवरीवन। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का रिवीजन 3 विच इज इंडिसेस एंड पावर। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग सोल्यूशन शुरू करें, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप सबको नोट कर लेने हैं। ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने क्लास 8 या 9 में किए होंगे, लेकिन ये हमें फिर से इस क्लास में चाहिए होंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन। अगर इन फॉर्मूलाज के बारे में थोड़ा डिस्कस करें तो सबसे पहला है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो है और जिनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हुआ है उनका बेस बराबर है। तो अगर बेस सेम है तो अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर जो होता है वो प्लस हो जाता है। a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, तो इनका जो बेस होगा 2 उसको मुझे एक बार लिखना है और पावर को प्लस कर देना है। तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। ऐसा करके इनको करना पड़ेगा। दूसरे वाले पे आते हैं। अगर बेस सेम है और बीच में डिवीजन है तो पावर हो जाता है माइनस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 टू द पावर 6 है और 5 टू द पावर 2 है, डिवीजन है बीच में, तो इसका आंसर होगा, बेस को लिखेंगे और पावर 6 माइनस 2 मतलब होगा 5 टू द पावर 4। इस तरह से बाकी के फॉर्मूलाज भी देखिए। a टू द पावर m टू द पावर n मतलब पावर के ऊपर पावर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 स्क्वायर है उसके ऊपर अगर 3 है तो इसका आंसर होगा 5 टू द पावर 2 इंटू 3। पावर के ऊपर पावर होने से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 3 जार 5 टू द पावर 6। ये हो गया तीसरे का एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं फोर्थ वाले में। a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n मतलब इस बार क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन तो है लेकिन बेस डिफरेंट है। बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। फॉर एग्जाम्पल, 5 टू द पावर 2 इंटू 6 टू द पावर 2। अगर कभी भी ऐसा कुछ सवाल आया तो हम चाहे तो इसके बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख सकते हैं। सो द आंसर विल बी 30 टू द पावर 2। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अब आता है फिफ्थ वाले पे। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। यहाँ पर भी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो अगर 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर है तो हम चाहे तो इसे ऐसे 5 बाई 6 पावर में 2 देकर लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, विच इज a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला है ये हमें बताता है कि अगर कोई भी नंबर है, उस नंबर के अगर पावर में 0 है तो चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। अगर मैं लिखूं 2876 टू द पावर 0, जितना भी बड़ा नंबर हो जाए अगर पावर में 0 है इसका आंसर होना चाहिए 1। चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पावर में 0 मतलब आंसर 1। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। a टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू 1 बाई a। इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर कभी भी आप लोगों को पावर में -1 मिले या कुछ भी नंबर मिले, उस नंबर का अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अगर 2 टू द पावर -1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 2। ये पावर 1 है इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देना ना देना बराबर होता है 1 के हिसाब से। सो 2 टू द पावर -1 विल बी 1 बाई 2। अगर इन केस आपको मिला 2 टू द पावर -4, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसके लिए हो जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर 4। जैसे ही रेसिप्रोकल लिया, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन गया। अब 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 1 बाई 16। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ जो दिया है वो है a बाई बी पावर में नेगेटिव है -n इज इक्वल्स टू, अगर कभी भी आपको नेगेटिव पावर मिले एक फ्रैक्शन में तो बस रेसिप्रोकल ले लेना है आपको उस फ्रैक्शन का। तो a बाई बी था वो b बाई a बन गया। b बाई a बनते ही इसका जो पावर है वो पॉजिटिव हो गया। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर 3 बाई 2 टू द पावर -5 लिखूं, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बस मुझे उल्टा करके लिख देना है, रेसिप्रोकल लिख देना है, पावर हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। अब आते हैं 9th और 10th पे। 9th और 10th जो है वो ये हमें बताता है कि अगर
कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है, उसके पावर में अगर कोई इवन नंबर है, अगर इवन नंबर होता है तो मुझे ये, अगर इवन नंबर होता है तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो नेगेटिव साइन है वो गायब होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 4 है, मुझे पता है 1 टू द पावर 4 इज 4, लेकिन माइनस जो है वो रहेगा कि नहीं वो डिसाइड होगा अगर पावर में इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो जानने के बाद। अगर इवन है तो माइनस गायब, अगर ऑड है फॉर एग्जाम्पल 99, अब अगर आपको ऐसा कोई सवाल दिया जाए कि -1 टू द पावर 99, अभी आप 99 तक तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे साइंस को, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ऐसे करते जाओगे तो निकल गया। सो बस इतना चेक करना है कि जो पावर है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो आंसर जो भी होगा उसके आगे माइनस होना ही चाहिए, और अगर वो इवन है जैसे कि 102, ये भी एक इवन है, तो चाहे 102 हो, अगर ये इवन है तो नेगेटिव साइन नहीं होने वाला है, द आंसर विल बी 1। सो ये 9 और 10 हमें ये समझाता है। तो आई थिंक ये फॉर्मूलाज अभी आपके सामने क्लियर है, और अगर क्लियर है तो इस एक्सरसाइज को अभी शुरू करते हैं। सो अभी अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर्स। मुझे इन नंबर्स के वैल्यूज निकालने हैं, बस सिंप्लीफाई करना है। सो 11 का क्यूब मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, इसका आंसर होगा 1331। बस सेकंड वाला का अगर देखें, सेकंड वाले में देखते हैं। सो 2 इंटू 10 क्यूब, 10 क्यूब का मतलब होता है 1000, सो 2 इंटू 1000 विल बी 2000, खत्म। तीसरे वाले में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव पावर है। सो नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसके लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अभी हमने फॉर्मूलास लिखे थे। सो 2/1 पावर में 5, जैसे ये पॉजिटिव बन गया, अब हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो 2 टू द पावर 5 इज 32, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, द आंसर इज 32/1 है, उस 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात। नेक्स्ट, इसमें देख सकते हैं कि बेस में भी माइनस है, पावर में भी माइनस है। बेस में चाहे कुछ भी हो, अगर पावर में नेगेटिव है तो सबसे पहले पावर में ही हमको ध्यान देना है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए -4 का स्क्वायर, इस नंबर का मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब रेसिप्रोकल ले लिया है तो ये पॉजिटिव बन गया। अब -4 का स्क्वायर, अभी हमने लास्ट फॉर्मूला में लिखा था कि अगर नेगेटिव साइन है और पावर में अगर इवन नंबर है तो वो नेगेटिव साइन अपने आप गायब हो जाएगा। सो मुझे माइनस यहाँ पर नहीं देना है, अब मुझे सिर्फ 4 का स्क्वायर करना है। 4 स्क्वायर इज 16, सो द आंसर इज 1/16। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, मतलब मुझे इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के रेस्पेक्ट में लिखना है। सो अगर 7 to 9 है, उसके सबसे पहले मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो 3 2 4 3, सो 7 to 9 के फैक्टर्स हैं 3 to the power 6, सो आगे आंसर। बस 7 to 9 को मुझे उसके फैक्टर्स के हिसाब से लिखना था। ऐसे ही करके मुझे बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो 3125 है, तो 3125 के फैक्टर्स 6, यहाँ पर टोटल 5 बार 5 है, सो देयरफॉर 3125 इज इक्वल्स टू 5 to the power 5, खत्म। आते हैं 3600 पे। 3600 इसके अगर फैक्टर्स निकाले तो 31200, 3400, 5840, 516, 282422। सो 3600 के जो फैक्टर्स है वो है 3600 इज इक्वल्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 4। सो ये है 3600 के फैक्टर्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज 108 into 92।
अगर दो नंबर्स दिए हैं तो दोनों को पहले सेपरेटली आपको फैक्टर्स निकालने हैं। 2 5 10, 2 4 8, 2 27, 3 9, 3 3, 92 के 2 4 8, 6 2 2 3. Okay, so therefore 108 into 92 is equals टू, यहाँ पर दो है, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 23. सो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 क्यूब इंटू 23. यहाँ पर 4 कैसे आया, यहाँ पर 2 टू द पावर 2 था, सॉरी यहाँ पर 2 स्क्वायर था, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो पावर प्लस हो गया, तो 2 प्लस 2 4. 2 to the power 4 into 3 cube into 23 are the prime factorization of 108 into 92. So इस तरह से आपको सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के हिसाब से उनको लिखना है. That's it. So मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है सिंप्लीफाई मतलब बस इनका आंसर सिंप्लीफाई करना है. सो -3 का स्क्वायर है 9 क्यों हुआ, क्योंकि पावर जो है वो इवन है, सो इवन होने पर नेगेटिव साइन गायब हो जाता है. सो 3 स्क्वायर इज 9 इनटू, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है बट पावर में 2 है, 2 इज इवन, सो माइनस चला जाएगा. 5 स्क्वायर इज 25. नाउ 9 इंटू 25 क्या होगा, 2 2 5. खत्म. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स 2 क्यूब इंटू 2, बाहर पावर में 4. सो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और बेस सेम है, सो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 टू द पावर 3 प्लस 1 पावर में 4. 2 टू द पावर 3 प्लस 1 है, 3 प्लस 1 होता है 4. यहाँ पर आ गया एक फॉर्मूला की तरह 4 के ऊपर 4 मतलब पावर के ऊपर पावर. सो पावर के ऊपर पावर होने पर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. सो 4 4 आर 16. सो द आंसर इज 2 टू द पावर 16. अब 2 टू द पावर 16 आपको कभी भी निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा, बस सिंप्लीफाई करना था, हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसके आगे आपको नहीं करना है. तो आते हैं इस पे. यहाँ पर सबसे पहले 2 टू द पावर 0 है तो वो भी 1 है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. इनटू 3 टू द पावर 0 वो भी 1, 4 टू द पावर 0 वो भी 1. 1 इंटू 1 इज 1. सो नंबर 4, इसको अगर सॉल्व करें तो देखा जाए, इसमें देख सकते हैं कि जो पावर है वो नेगेटिव है दोनों में. अगर नेगेटिव पावर है तो हमने देखा था एक फॉर्मूला में कि उसकी जो पावर है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल, बस इसको उल्टा कर देना है. सो 5/8 को अगर मैंने 8/5 टू द पावर 7 लिखा तो ये पॉजिटिव बन गया. सिमिलरली इसमें भी 5/8 पावर में 4 ये भी पॉजिटिव हो गया. अब दोनों के पावर में है 7 और 4. अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फॉर्मूला के हिसाब से मैं पावर को सेपरेट कर सकता हूँ. तो 8 टू द पावर 7, 5 टू द पावर 7 इनटू यहाँ पर भी 5 टू द पावर 4 बाई 8 टू द पावर 4. अब अगर देखा जाए तो ये दोनों मल्टीप्लाई है, लेकिन नीचे के साथ ये डिवीजन है. तो अगर 8 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 4 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है. मतलब मैं अगर डिवीजन होता है किसी भी दो नंबर्स के बीच में और उन दोनों का नंबर्स अगर डिवीजन होता है किसी भी दो नंबर्स के बीच और वो अगर सेम है बेस, तो अगर किसी भी दो सेम नंबर्स के बीच में डिवीजन है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 टू द पावर 7 माइनस 4, क्योंकि इसमें है 7 और इसमें है 4, तो 7 माइनस 4. अब नीचे है 5 टू द पावर 7, ऊपर है 5 टू द पावर 4. दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है ऑब्वियसली, और ये छोटा है. तो मैं चाहूँ तो इसको या तो नीचे लिख सकता हूँ या तो ऊपर भी लिख सकता हूँ. अगर नीचे लिखना है तो मैं लिखूंगा 5 टू द पावर 7 माइनस 4. ऊपर लिखने से लिखना पड़ेगा 5 टू द पावर 4 माइनस 7. तो अगर नीचे लिखना होगा तो 5 टू द पावर 7 माइनस 4, और अगर ऊपर लिखना होगा साथ में इंटू देकर तो मुझे लिखना होगा 5 टू द पावर 4 माइनस 7, क्योंकि ये पहले आता है. ठीक है. सो द आंसर विल बी 8 टू द पावर 7 माइनस 4 होगा 8 टू द पावर 3 बाई 5 टू द पावर 7 माइनस 4 होगा 5 टू द पावर 3. दोनों के पावर में 3 है. 8 क्यूब होता है 512 और 5 क्यूब होता है 125. So the answer is 512 by 125.
सो ये हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इस क्वेश्चन में दिया है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब मुझे इन नंबर्स को कंपेयर करना है और बताना है कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, या फिर दोनों इक्वल है या नहीं। सो कंपेयर करने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी नंबर है उसका आंसर निकालो। सो 2 टू द पावर 8 होता है 256 और 8 स्क्वायर होता है 64। क्योंकि ये इजीली निकल सकता था तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अगर और भी बड़े बड़े नंबर्स हो जैसे उसकी तरह, तब हम लोग थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। अभी इस पे आते हैं। ऑब्वियसली 256 64 से बड़ा है, तो देयरफॉर 2 टू द पावर 8 ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। सो इन दोनों में बड़ा वाला नंबर है 2 टू द पावर 8। अब उसमें आते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12। सो 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 इक्वल्स, और उधर 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो जब भी आपको ऐसे कोई 10 पावर वाले नंबर्स मिले तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपके पास 10 है उसका जो पावर है उसको मैच करवाना पड़ेगा। वो है आपका सबसे पहला स्टेप। तो मैच करवाने के लिए ऑब्वियसली मैं देख सकता हूँ यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है, तो हम लोग 12 जो बड़ा नंबर है उसको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.7 है, इसमें से मैं 4 जीरोस को मुझे हटाना पड़ेगा। मतलब 12 को मुझे 8 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख दूंगा, क्योंकि 4 प्लस 8 होता है 12। तो जैसे ही सेपरेट किया, ये पावर जो है वो इसके साथ मैच हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो 2.7 है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.7 के साथ अगर मैं 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करूं तो द आंसर आता है 2.7 के साथ अगर मैं 2.7 के साथ अगर मैं 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 27000 इंटू 10 टू द पावर 8, और इधर हमारे पास है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं, आप खुद बोलिए 27,000 इंटू 10 टू द पावर 8 और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? क्योंकि इस बार हमने जो टेंथ का पावर है उसको बैलेंस कर दिया है। ऑब्वियसली मुझे सिर्फ इन दोनों में चेक करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो ऑब्वियसली इट्स 27,000 भी बड़ा है। इसका मतलब जो नंबर था 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12, इट इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। सो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो डेसिमल पार्ट होगा उसको मैच करवाना है, मतलब 10th का पावर को मैच करवाना है। उसके बाद जो भी नंबर्स है उनको कंपेयर कर लीजिए, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव पावर। मतलब जो भी नंबर्स आपको दिया गया है उनको सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर जो है उसको पॉजिटिव बनाकर रखना है। मुझे आंसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है सिंप्लीफाई करके। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर है 2 टू द पावर -3। 2 टू द पावर -3 को अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो आता है 2 टू द पावर 3, क्योंकि इसमें मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इनटू इसमें है -7 टू द पावर -3। अगर मैं पावर को पॉजिटिव बनाता हूं तो -7 के ऊपर आता है 3, ये -3 से +3 बन जाएगा। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो कुछ ऐसे होगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, नीचे देखो 2 टू द पावर 3 और -7 टू द पावर 3 है, दोनों का पावर जो है वो सेम है। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो बेसेस है उनको एक साथ लिखेंगे और पावर को एक बार लिख देंगे। तो 1/2 इंटू -7, 2 7 14, माइनस अपने जगह पर है और पावर में 3। अब चाहो तो तुम इस 3 को कैलकुलेट कर सकते हो, 14 का क्यूब निकाल सकते हो। अगर नहीं निकालना है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बोला गया था सिर्फ एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव पावर। तो पॉजिटिव पावर आ गया है तो यहाँ पर हो गया, इसके आगे नहीं करना है। अब आता है नंबर 2 पे। यहाँ पर भी नेगेटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल। इसको भी अगर मैं पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूं तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा और पावर हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर इवन नंबर है तो मुझे पता है कि आंसर जो भी आएगा उसमें ये माइनस गायब होने वाला है, तो मैं चाहूं तो यहाँ से जो माइनस है उसको गायब कर सकता हूँ।
सो द आंसर इज 1/3 to the power 4। और इसमें क्योंकि पावर दोनों के ऊपर है तो मैं दोनों के ऊपर लिखूंगा 3 to the power 4 और 5 to the power 4। अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर भी है 4, यहाँ पर भी है 4, 3 to the power 4, 3 to the power 4। तो 1 into 3 to the power 4, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवीजन है तो मैं या तो यहाँ से काट सकता हूँ या फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करके भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम है। तो 3 to the power 4 माइनस ये 4 बाई 5 to the power 4। सो 3 to the power 4 माइनस 4 होता है 0। सो 1 into 3 to the power 0 बाई 5 to the power 4। 3 to the power 0 का मतलब है 1। सो 1 into 1 is 1 बाई 5 to the power 4। खत्म। सो इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मैंने इसको काटा क्यों नहीं? काट सकते हैं इसको, ऐसा ना करके आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/3 to the power 4 into 3 to the power 4 बाई 5/4, दोनों सेम है तो आ गया 1। सो 1/5 to the power 4 ऐसे भी किया जा सकता है, बस मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करने की कोशिश की। ठीक है, सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। सो इस बार क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इन नंबर्स को मुझे इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? ऑब्वियसली सारे जीरोस को हटाकर मुझे 10th के पावर में उनको लिखना है, सिंपल। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखो किसी भी नंबर में अगर कोई पॉइंट है नहीं, मतलब कोई डेसिमल है नहीं, तो वो डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है। हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि डेसिमल अगर कोई किसी भी नंबर में नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो डेसिमल लास्ट में है। तो मुझे अभी ये डेसिमल यहाँ से सामने लाना है 3 के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा एक नंबर हम लोग डेसिमल के आगे रखते हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 3.43, तो जीरोस जो है वो पॉइंट के बाद देने का जरूरत नहीं होता है, ये रूल है। मतलब अगर पॉइंट के बाद कोई जीरो है तो वो नहीं देने से भी चलता है, देना भी दे सकते हो लेकिन वो मतलब जरूरत नहीं उसको लिखने की। सो अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पर लेके आया हूँ, यहाँ से पॉइंट यहाँ पर लेके आया हूँ, तो हो गया ये 3.43। अब इनटू देकर मैंने कितना स्टेप्स पॉइंट को आगे लाया वो मुझे गिनना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6, मैंने इस पॉइंट को टोटल 6 नंबर्स पहले लेके आया। सो अगर 6 नंबर के आगे लाया हूं तो 10 to the power 6। सो 343, उसके बाद 4 जीरोस थे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 3.43 into 10 to the power 6। खत्म। तो नंबर 2 में है 7004, फिर 4 के बाद टोटल 7 जीरोस है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी कोई डेसिमल है नहीं, तो अगर डेसिमल नहीं है इसका मतलब लास्ट में है, मुझे यहाँ से डेसिमल लाना पड़ेगा 7 के बाद। तो 7.004, ऑब्वियसली एक नंबर आ गया है और उसके बाद सारे के सारे जीरोस है तो मुझे और वो जीरोस नहीं देने हैं। इनटू अब मुझे काउंट करना है कि ये पॉइंट यहाँ से कहाँ तक आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर आगे आया है ये पॉइंट, 10 नंबर आगे आया है ये डेसिमल। सो 10 to the power 10। खत्म। क्लियर है? अब आते हैं इसमें, अब जो बाकी के 2 सवाल है यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट है। सो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो पॉइंट कहाँ पर है? टोटल 6 जीरोस के पहले है, तो मुझे पॉइंट कहाँ लेके जाना है? ऑब्वियसली एक नंबर के बाद। तो यहाँ पर होने वाला है 1.5 होने वाला है यहाँ पर, लेकिन ये डेसिमल तो ऑलरेडी था और बहुत पहले था, इसको अभी मैंने कितने नंबर्स पीछे लेके गया वो देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पीछे गया है ये डेसिमल। सो 10 to the power 7। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब भी ध्यान में रखना, जब भी डेसिमल लेफ्ट से राइट में मूव करे तो जो पावर होगा 10 का वो हमेशा 7 हो माइनस होगा, वो हमेशा माइनस होगा। जब भी पावर में, जब भी डेसिमल लेफ्ट से राइट में मूव करे जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर राइट से लेफ्ट में मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। डेसिमल राइट से लेफ्ट में मूव करे तो पॉजिटिव साइन, और अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट में मूव करे तो नेगेटिव साइन। ठीक है, अब आते हैं इस पे।
यहाँ पर पॉइंट के बाद टोटल 4 जीरोज है और मुझे 1 के बाद लेके जाना है डेसिमल को। तो 1.436 1 2 3 4 5 5 नंबर्स है, तो इनटू 10 टू द पावर 5, बट क्योंकि ये डेसिमल लेफ्ट से राइट में गया है तो नेगेटिव साइन देना जरूरी है। सो इस तरह से आप लोग किसी भी नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अगले सवाल को मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन जनरल फॉर्म मतलब अभी अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया उसी का ऑपोजिट। हमें इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू जनरल फॉर्म। तो ऑब्वियसली पावर पॉजिटिव है, तो इसके साथ जो जीरोस है वो मल्टीप्लाई होगा। कितने जीरोस मल्टीप्लाई होंगे? 9 जीरोस। मतलब ये डेसिमल है ये 9 टाइम्स पीछे जाएगा। मतलब ये डेसिमल है ये 9 टाइम्स पीछे जाएगा। तो 1,000,001। अब ये जो डेसिमल है ये 9 टाइम्स पीछे जाने वाला है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो चार नंबर्स को डेसिमल क्रॉस कर लिया। अब बाकी है और 5, क्योंकि 4 + 5 ही होगा 9। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 5 जीरोस दे दूंगा, खत्म। डेसिमल था 1 के बाद, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेसिमल है उसको 9 डिजिट्स पीछे लेके जाओ। तो 4 डिजिट्स उसने ऑलरेडी क्रॉस कर लिए थे, बाकी के 5 डिजिट्स हमने खुद दे दिए एज 0। अब आते हैं इसमें जो है जो पावर है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पिछले वाले का उल्टा ही है ये। तो अगर नेगेटिव पावर है तो ये राइट से लेफ्ट में मूव करेगा डेसिमल। तो 302 दे देंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर को वो क्रॉस करने वाला है। अब मुझे और 5 नंबर्स को क्रॉस करवाना है इस डेसिमल से। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल यहाँ पर था, 3 के बाद था। इसके बाद से हमने 6 नंबर्स आगे लेके आ गए क्योंकि पावर में -6 था। अगर यहाँ पर +6 होता तो डेसिमल राइट साइड में मूव करता, लेकिन -6 है इसलिए ये डेसिमल लेफ्ट में मूव करेगा। ये है कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जनरल फॉर्म हो उसका। स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जनरल फॉर्म हो, ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने हैं। तो अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें से जो वेरिएबल m है मुझे इसका वैल्यू निकालना है और m जो है वो पावर में है। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले देखिए ये दोनों का जो बेस है वो सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएगा प्लस। सो -3 टू द पावर m + 1 + 5। इस तरफ जो है जैसा है वैसे लिख दो। अब अगर मैं देखूं तो पावर में एडिशन हो सकता है, m + 1 + 5 इज m + 6। अब दोनों ही तरफ एक ही सिंगल टर्म है जो है -3 और -3, पावर में कुछ है। तो ये भी एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है कि जब भी इक्वल्स के दोनों साइड पे एग्जैक्टली सेम बेस हो तो उस बेस को क्या करते हैं हम लोग? गायब कर देते हैं और जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा। जैसे क्योंकि यहाँ पर भी -3 यहाँ पर भी -3 है तो हम इसको लिख सकते हैं m + 6 = 7। मतलब अगर बेस इक्वल है, जैसे कि अगर a टू द पावर m = a टू द पावर n है, इक्वल्स के दोनों साइड पे अगर बेस इक्वल है तो उनका जो पावर है वो भी इक्वल हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सो m + 6 = 7 आया, तो m will be equals to 7 - 6, 7 - 6 is nothing but 1। इस तरह से हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें हमारे पास दिए हुए हैं कुछ MCQs। तो इन MCQs को फटाक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर -3। पावर अगर नेगेटिव है तो उसको हमें सबसे पहले पॉजिटिव बनाना पड़ता है। 3 टू द पावर 3 ये नहीं होने वाला, इसमें आए तो ये पावर पे फ्रैक्शन है, ये भी नहीं होने वाला। इसमें देखें तो अगर मैं 3 टू द पावर -3 को नेगेटिव से पॉजिटिव पावर बनाऊं तो ऑब्वियसली यही होने वाला है। सो द करेक्ट आंसर इज 1/3 क्यूब। नंबर 2
द वैल्यू ऑफ 2/3 पावर में 2 किसके साथ यहाँ पर मैच होने वाला है? अगर मैं देखूं 1/2 इंटू 3 तो 6 स्क्वायर होता है, ऑब्वियसली मैच नहीं होने वाला। नंबर 2 में देखें तो 2 3 6 टू द पावर -2, ये भी नहीं होने वाला। 3 में आए तो 2/3 था, ये हो गया है 3/2, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया है। तो यस, ये एक फॉर्मूला है, अगर नेगेटिव पावर है उसका रेसिप्रोकल लेने से वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2/3 वो हो जाएगा 3/2। अब आते हैं इसमें, द वैल्यू ऑफ -2/3 पावर में 4। इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आने वाला है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो नेगेटिव तो गायब हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 होता है 16 और 3 टू द पावर 4 होता है 81। सो 16/81 है यहाँ पर नंबर 2 पे। सो द करेक्ट आंसर इज 16/81। आते हैं नंबर डी और ई पर। डी में दिया है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000064। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग हमें डेसिमल को राइट में लेके जाना पड़ेगा, वो भी 6 के बाद। तो 6.4 मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो 6.4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो क्या होने वाला है? पावर विल बी नेगेटिव। जब राइट से लेफ्ट में आता है तब जाके वो पॉजिटिव होता है। सो द आंसर इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5। अब आते हैं नंबर ई पे, द वैल्यू ऑफ 2.03 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ पर पावर में नेगेटिव है और साथ में नंबर दिया है 2.03। तो अगर नेगेटिव पावर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल राइट से लेफ्ट में मूव करता है। सो इसके आगे टोटल ऑलरेडी एक नंबर है, तो 1 और साथ में और 4 नंबर होने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया था। सो मैं देखूंगा कहाँ पर है यहाँ, तो मैं देखूंगा यहाँ पर कौन से नंबर के आगे टोटल 4 जीरोस हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन 2 जो है उसमें 0 पॉइंट उसके बाद 4 जीरोस 203। तो डेसिमल जो है वो पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। सो द आंसर इज दिस। सो इसी तरह से आपको कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले तो सॉल्व करने हैं। एंड आई गेस ये एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो गया है। अब अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में बताइए। एंड अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड और वीडियोस के लिए फॉलो। थैंक यू।